अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। एक नई रेसिपी एक नए मुल्क के नए किचन से लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अपने मुल्क की ईद की क्या ही बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ परदेश में भी अपनी फैमिली और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छी ईद गुजरी। आज मैं घर के ही बेसिक मसालों से मटन कढ़ाई बना रही हूँ और ये बहुत शानदार बनी थी। मेरे हस्बैंड और बच्चों को बहुत पसंद आई, और जो चीज़ बच्चों को पसंद आ जाए ना, बस समझो वो एक्सीलेंट है, यानी कि देसी खाने। वरना बच्चे तो पिज़्ज़ा बर्गर में ही खुश रहते हैं। बहरहाल इसको बनाना बहुत आसान है। इस मटन मैंने हाफ़ केजी से कुछ ज़्यादा लिया है। आप ये बीफ में भी बना सकते हैं। एक दफ़ा आप गोश्त को धोकर बनाकर साफ़ करके फ्रीज़ कर दें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। जब भी बनाना हो पैकेट निकाला और फटाफट बन गया। बहरहाल मटन में आप एक बड़ी प्याज आप इसमें डाल दें, और थोड़ा लहसुन अदरक पिसा हुआ, और गरम मसाला मैंने एक सिनेमन स्टिक और 3-4 से मैंने काली मिर्च ली थी, 3-4 काली मिर्च, 2-3 लौंग थी, ये मैंने डाल दिया। और थोड़ा नमक, और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है, और थोड़ा 1 चाय का चम्मच ही धनिया डाल दिया। अब ये क्वांटिटी मैंने कम डाली है क्योंकि ये रिपीट होंगी। जब ये गल जाएगा तब हम इसे फिर दोबारा करेंगे। अभी मैंने चीज़ें इसलिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया, सारे मसाले शामिल कर दिए ताकि गोश्त की बोटी अंदर से भी जायकेदार हो। अब गोश्त गल गया, इसमें हल्की आंच पर रख दें 2 गिलास पानी डाल के, और जब गोश्त गल जाए इसको साइड में रख दें। इस तरह बेसिक मसाले और प्याज के साथ गोश्त गलाकर आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं। ऐसा करना उन लोगों के लिए ज़्यादा आसानी का बायस होता है जो जॉब करती हैं, या जो दावत की प्रिपरेशन के लिए भी पहले से ज़्यादा काम जो करके रखना चाहती हैं। बहरहाल गोश्त को आप एक साइड पर रखें। अब एक कढ़ाई लें, उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें, और उसमें 3 मैंने साबुत लाल मिर्च डाली, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया। जब ज़ीरा चटकने लगा तो इसमें 1 बड़ी प्याज है, 2 मीडियम प्याज आप इसमें काट कर डाल दें, मोटी मोटी सी। प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, यानी ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर हम इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक और 4 से 5-6 मैंने हरी मिर्च काट के डाली थी, जो तीखी वाली है, और आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकती हैं। अब इससे मैंने तकरीबन 3 टमाटर डाल दिए। 2 अगर बड़े टमाटर हैं तो आप 2 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, टमाटर काट के डाल दिए। अब जो मसाले थे, खुश्क मसाले, वो हम डालेंगे इसमें। इसमें नमक है, और पिसी लाल मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, और पिसा धनिया है, और हल्दी। ये मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिला देंगे। याद रहे कि कुछ खुश्क मसाले हमने गोश्त गलते हुए भी डाले थे, और बाकी जो मिकदार है वो अब हम शामिल करेंगे। ठीक है, अब हम गला हुआ गोश्त शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और टमाटर गलने तक हम इसको पकाएंगे। अच्छा, एक बात ध्यान में रहे कि गोश्त तकरीबन 90% गल गया था, और बाकी जो 10% है वो इस मसाले के साथ करेगा। इसे ढककर टमाटर गलने तक और मसाले के अच्छी तरह तेल निकलने तक हम इसे भूनेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें आधी प्याली दही को फेंट के शामिल कर दिया था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब दही मिलाकर हम इसे दोबारा भूनेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाए और तेल सेपरेट हो जाए, तब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा धनिया, हरा धनिया, और बारीक ही कटी हुई अदरक डालकर इसे आप चूल्हा बंद कर दें। ये तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार हो जाएगी। अगर गोश्त गला हुआ हो तो तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे तैयार होने में। बहुत मज़ेदार बनती है। आप ये बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कढ़ाई कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।